जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो फ्रेंड्स, जिस क्लास का इंतज़ार था वो क्लास भी आ गई है। आप लोगों के कहने पे आप लोगों ने कहा था कि ये भी क्लास करवाइए, जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में पूछा था आप लोगों से, तो आप लोगों ने रिप्लाई भी किया था। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। आप लोगों ने कहा ठीक है करवा दीजिए क्लास रीजनिंग और किसकी, रीजनिंग और कंप्यूटर की, रीजनिंग और कंप्यूटर की। ठीक है, किसकी, रीजनिंग एंड कंप्यूटर की। ठीक है, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर की देखिए, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होते हैं और कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बस 5-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोगों को। कितने, 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को KVS PRT में। रीजनिंग के और कंप्यूटर के बस 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यही 10 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा डेली कराने की, नहीं डेली तो दूसरे तीसरे दिन तो आपको क्लास ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए आप लोगों ने बोला था, ये वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है आज। ठीक है, तो आई होप कि आज आप लोग इसको बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल पे नए आए हैं तो। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको, आप सभी लोगों को जो है अपडेट्स मिलती रहती हैं। और एक बात बता दूँ आप लोगों को, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो, कि मेरे इस चैनल पे, यानी कि आपका भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, सभी का चैनल है। ठीक है, इस एक चैनल पे आपको KVS PRT की सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक है, क्या करवाई जा रही है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, बीच बीच में जो टॉपिक से रिलेटेड जो सिलेबस है, ठीक है, कंटेंट है, वो भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सब एक ही चैनल पे सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। फिर क्या होता है, कहते नहीं है कि सोने पे सुहागा। तो ठीक है, आप लोग चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है रीजनिंग का। छोटी सी क्लास होगी, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। आज थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए क्लास, लेकिन आगे से सारी क्लासेस आपको छोटी छोटी मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ईगर को अगर 51759 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो कैडेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो बताना है कि कैडेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए, ईगर लिखा हुआ है आपका, ईगर। ठीक है, ईगर का लिखा गया है आपको 517, सॉरी यहाँ पे ई है। ठीक है, आपका कौन सा ई है आपका, ठीक है, यहाँ पे ई है आपका, इसका फिर 5 और इसका 9। ठीक है, तो भाई यही बताना है आप लोगों को कि इसमें कौन सा हो जाएगा। बताइए भाई। देखिए, ई का 5 होता है, ई की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 होती है, बिल्कुल सही। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 5 नहीं होती है, 5 नहीं होती है। इसकी प्लेस वैल्यू 9 क्यों लिखी गई है। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, क्या होती है 18, 18। इसकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, इसके अपोजिट से, इसका अपोजिट होता है आई। आर का अपोजिट क्या होता है, आई। ठीक है, तो आई की होती है जो प्लेस वैल्यू होती है 9 और आर की होती है 18। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको लास्ट वाला जो है आपका आर जो है, आर के अपोजिट का यहाँ पे लिया गया है नंबर। क्या लिया गया, आर के अपोजिट का नंबर यहाँ पे लिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं, आर के अपोजिट का नंबर यहाँ पे लिया गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैडेट का क्या होता है, CADET। ठीक है, सी का हो जाएगा आपका 3, ए का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 5। अब टी का बताना है आपको। टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट क्या होता है,
से जी होता है। क्या होता है? टी का अपोजिट होता है जी, आपका क्या होता है? जी होता है। और जी का जो अंक होता है यानी कि प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 7। क्या होती है? 7। तो 31 यानी 31457, तो 31457, 31457 ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नहीं 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 भाई, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, 31457 है, इसमें 547 लिखा हुआ है ना। तो हमको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 31457 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो बताइए भाई क्या लिखा जाएगा? कंप्यूटर को ये लिखा गया है, बताइए। देखिए कंप्यूटर को क्या लिखा गया है, देखिए COMPUTER, ठीक है, आर। इसको लिखा गया है IVGFKNLX, ये लिखा गया है, ठीक है। तो अब बताना है आपको, देखिए भाई सी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है, यानी कि यहाँ, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है, अभी जो कि पहले वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ का अपोजिट एल होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है एम का अपोजिट एन होता है, और टी का अपोजिट एफ होता है, जी होता है, सॉरी जी होता है। अभी इसको भी ऊपर मैंने क्लास में ऊपर वाली जो क्वेश्चन था उसमें बताया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? पी का अपोजिट क्या होता है? तो पी का अपोजिट बताइए भाई। देखिए पी का अपोजिट होता है के, और यू का अपोजिट होता है एफ, ठीक है ना। यू का अपोजिट क्या होता है? एफ। तो कुल मिला के क्या है? उल्टा लिखा गया है, ठीक है। ऐसे वाला सिस्टम चला है, क्रॉस वाला, ठीक है ना। तो यही सिस्टम चलेगा, ठीक है, ये सिस्टम चलेगा। तो ये सिस्टम हम लोग भी चलाते हैं इस वाले में। किस वाले में? इस वाले में। इधर देखते हैं हम लोग ज़रा क्या बताना है हमको। टेलीफोन, TELEPHONE, ठीक है, टेलीफोन। तो बताइए भाई इसका क्या होगा अपोजिट? अरे यार, टेलीफोन ये यहाँ लिखा हुआ है, इसी में हम लोग देखते हैं ना। टेलीफोन, तो देखिए टी का क्या हो जाएगा? तो पहले इधर आएगा ये वाला, है ना, इसको उल्टा कर देते हैं, ये इधर आएगा। तो ई का क्या हो जाएगा? ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट क्या होता है भाई बताइए? वी, बिल्कुल सही बात, वी होता है। फिर एन का अपोजिट क्या होता है? एन का अपोजिट क्या होता है भाई बताइए? एन का अपोजिट एम। फिर ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ का एल होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। फिर पी का अपोजिट क्या होता है? पी का बताइए? के होता है, ठीक है। फिर ई का वी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ई, कहाँ तक हो गया यार, कौन सी ई ली थी? हाँ ये वाली ई। फिर एल का फिर ओ होता है, फिर ई का वी होता है, ठीक है। और टी का क्या होता है? टी का क्या होता है? टी का जी होता है, ठीक है। तो VMLSK, VMLSK, VOVG, VOVG, VOVG। अरे यार ये तो ऑप्शन ही बन गया, इसी में तो है
VOVG, तो इन दोनों में तो है नहीं लास्ट में, VOVG, ठीक है। तो VOVG तो हमने देख लिया, VMLSK देखना है हमको, है ना, इन दोनों में VMLSK, तो इसको हटाते हैं, VMLSK, तो VMLSK, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज़रूरी ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे सही दिख जाए, जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। भैया देखो मैंने चैनल नया नया खोला है, जो कि ये रियलिटी है यार, मेरे पास अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं ढंग से आपको बढ़िया डिजिटल बोर्ड लेके वहाँ पे समझा सकूँ, ठीक है। जो भी है यही सब है, अभी स्टार्टिंग की है मैंने, सक्सेस रहा, आगे तो सब कुछ व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है। आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे, तो सारी व्यवस्थाएं आगे होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस तरह चीन का संबंध युआन से है, किससे, जिस तरह चीन का संबंध युआन से है, उसी तरह जापान का संबंध किससे, तो देखिए चीन का संबंध युआन से कर रहा है, तो जापान का संबंध किससे होगा। देखिए चीन जो है, युआन जो है चीन का क्या है, मुद्रा है, युआन जो है चीन की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा क्या होती है, येन होती है, बिल्कुल सही जवाब आपका ए नंबर, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाला, करें निशा और दीपक एक विवाहित युगल है, ठीक है, निशा और दीपक एक विवाहित युगल हैं और उनकी एक पुत्री है, ठीक है। निशा और देखो लिखते चलते हैं, निशा और दीपक ये क्या है, विवाहित युगल है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, और उनकी एक पुत्री है, तो इनकी एक पुत्री भी है, ठीक है, इनकी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, तान्या है, ठीक है। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है, ये 5 वर्ष क्या है, बड़ा है इनसे, किससे, इनसे, ठीक है, अपनी पत्नी से, और निशा तान्या की आयु से 3 गुनी बड़ी है, और ये इससे क्या है, 3 गुनी बड़ी है, ठीक है ना। अगर ये x है तो ये क्या है, 3x है, ठीक है ना, ये x है तो ये क्या है, 3x है, क्योंकि 3 गुनी बड़ी है ना, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, 3 गुनी बड़ी, यदि तान्या की आयु 10 वर्ष है, यदि तान्या की आयु 10 वर्ष है, यानी ए अगर 10 है, तो उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था, बताओ। कितना पुराना पूछ लिया, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकालते हैं, देखिए अभी तो यहाँ का निकालते हैं वर्तमान का, 10 वर्ष, जब वर्तमान का निकाला आएगा इनके पिता की आयु, तो इसमें क्या करेंगे, 10 वर्ष माइनस कर देंगे। तो देखिए वर्तमान में अगर ये तान्या जो है 10 वर्ष की है, तो इसकी मम्मी इसके 3 गुनी है, तो इसके मतलब ये क्या होंगी, 30 की होंगी, ये क्या होंगी, 30 की होंगी, और जब ये 30 की हैं तो ये जो है इससे 5 वर्ष बड़ा था, तो ये 35 का होगा, दीपक, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ये 10 का है, ये 30 की है, ये 35 की है, 35 का है, तो ऐसे की पूछ रहे हैं, दीपक की पूछ रहे हैं, तो दीपक की वर्ष, उस वर्ष जो आयु रही होगी वो कितनी रही होगी, तो सिंपल सी बात है, 10 वर्ष, अभी वर्तमान में 35 है, तो जब जब ये जन्म इसका जब हुआ होगा तब 10 वर्ष पहले ना, तो 10 वर्ष इसमें माइनस कर लेते हैं 10, तो क्या हो जाएगा 25, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, समझे, इनमें से कोई 3 जो हैं, इसमें से क्या है, कोई 3 जो हैं एक समान है, तो एक जो है असमान होगा, तो असमान वाले अक्षर समूह को क्या करना है, हमें ढूंढना है, निकालना है। तो बताइए भाई असमान वाला कौन सा हो जाएगा, असमान वाला कौन सा हो जाएगा, बताइए। देखिए पहला है FILO, देखिए F के बाद क्या होता है GHI, तो +3 हुआ, फिर I के बाद IJKL, फिर +3 हुआ, फिर LMNO, फिर +3 फिर हुआ, ठीक है। इससे इसमें गए +3, फिर इससे इसमें गए +3, फिर इससे इसमें गए +3, इसी तरह इसमें देख लेते हैं। नॉट में क्या है, के बाद देखो KLMN, तो +3 इसमें भी हुआ, फिर N के बाद क्या होता है OPQ, तो फिर +3 इसमें हुआ,
और फिर क्यू के बाद क्यू RST, तो +3 फिर इसमें हुआ। तो ये दोनों तो सेम है, पहला और दूसरा सेम है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग। क्यू के बाद क्या होता है, क्यू RST, तो इसमें भी +3 हुआ। UVW, इसमें भी 3 हुआ। WXYZ, तो इसमें भी +3 हुआ, ठीक है। तो ये भी सेम है। अब सिंपल सी बात है, जब तीनों सेम है तो यही चौथा वाला जो होगा आपका, यही असमान होगा। क्या होगा, चौथा वाला ही आपका असमान होगा। बाकी सभी एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, सभी में 3 3 करके प्लस किया गया है, उसके आगे वाला नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट लिखा गया है। तो डी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि तीनों तो सही हैं, लेकिन एक बार अगर आप चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं हम लोग ना, एक बार चेक कर लेते हैं। पी के बाद क्या आता है, QRS होना चाहिए ना, तो यहाँ O आ रहा है, तो इसीलिए पहले ही गलत हो गए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये असमान है। बढ़ते हैं, ये हो गया रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन की ओर। तो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन कौन से हैं, एक IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक डैश बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। तो एक IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक कितने बिट के रूप में, बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया, कितने बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया, तो बताइए भाई। तो 32 बिट, कौन सी 32 बिट, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया, किसको, IP एड्रेस जो होता है वो कितने 32 बिट संख्या की होती है, कितनी होती है, 32 बिट संख्या की होती है, ठीक है। IP एड्रेस जो है वो कितना होता है, 32 संख्याओं का होता है, 32 बिट संख्याओं का। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंडोज 10 यानी विंडो 10 क्या है, विंडो 10 क्या है, बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए, विंडो 10 क्या है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कर रहा है BIOS, बायोस है ना, BIOS का पूरा नाम क्या है, बताइए भाई, बायोस का पूरा नाम क्या है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका पूरा नाम, क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका पूरा नाम। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कह रहा है डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बताइए भाई, इनपुट और आउटपुट जानते हैं क्या होता है। देखिए इनपुट जो होता है उससे क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में कुछ करते हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी कंप्यूटर में जाती है, जो कि हमको स्क्रीन में दिखाई पड़ती है, ठीक है, वो इनपुट होती है। लेकिन हमने कुछ किया और करने के बाद जो कंप्यूटर के द्वारा हमको जो दिखाया जाता है, रिटर्न दे दिया जाता है, वो क्या होता है, आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। जैसे सपोज करो अगर हमने कुछ सर्च करवाया तो पहले कीवर्ड डाला हमने कोई, ठीक है, हमने समझ में कीवर्ड, मान लो हमने उसमें कीवर्ड डाला भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, तो ठीक है, भारत की राजधानी हमने डाला तो ये हो गया, हमने इनपुट किया इसको। फिर उसने क्या किया, ब्राउज करके हमको दिखाया कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, क्या है, नई दिल्ली है, ठीक है। तो नई दिल्ली जो दिखा, तो ये उसने क्या किया, हमको इनपुट दिया, क्या सॉरी आउटपुट दिया, क्या दिया, आउटपुट दिया, ठीक है। इसी तरह मान लो हमको कुछ, हमने देखो जो जेरोक्स कॉपी, फ़ोटो कॉपी निकालते हैं, ये भी आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट ही तो मिल रहा है हमको। तो उस हमारे द्वारा दी गई जानकारी उसको वो इनपुट होती है, उसके द्वारा जो हमको जानकारी मिलती है, देखो आसान भाषा में कहते हैं, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। उसके द्वारा जो हमको जानकारी मिलती है वो क्या होती है, आउटपुट होती है, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी अलग अलग होते हैं, ये आप समझ लीजिए। जिनके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में कुछ करते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, और जिनके द्वारा कंप्यूटर से हमको कुछ प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे क्या, अभी जैसे मैंने फ़ोटो कॉपी वाला बताया, तो फ़ोटो कॉपी मशीन जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, कह रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है भाई, बताइए। वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, VCR भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। डिजिटाइजर भी क्या होता है, डिजिटाइजर भी इनपुट डिवाइस है। और प्रोसेसर क्या है,
प्रोसेसर प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट देता है। तो प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोसेसर इन क्या करता है? प्रोसेसिंग करके एक तरह से हमको वही सारी प्रोसेसर के माध्यम से ही ये मदरबोर्ड में लगा होता है प्रोसेसर, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से एक तरह से हमको आउटपुट मिलता है। तो इनपुट डिवाइस ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था, आप लोग बताइए हमको। गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने या एप्पल ने? तो बिल्कुल सही जवाब एप्पल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। एप्पल ने क्या किया था? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भरपूर दीजिए इस बार, ठीक है। और वीडियो को खूब वायरल कर दीजिए, ठीक है। और एक ही क्लास पे सारी KVS PRT की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपकी एक ही चैनल पे, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। CDP की क्लासेज आपको यहीं पे मिल रही हैं। CDP की क्लासेस भी हैं, प्रैक्टिस भी क्लासेस चल रही हैं इस समय, ठीक है। और GK GS की भी क्लासेस चल रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको रीजनिंग की और कंप्यूटर की ये क्लास आपको मिली गई है। हिंदी की भी क्लास आपको मिल रही है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए। एक ये वाली चौथी क्लास आपको मिल गई है। बहुत जल्द आपको इंग्लिश की कुछ टॉपिक पे पहले रिलेटेड वीडियो बनेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, इंग्लिश के जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी करवाया जाएगा, ठीक है। और मैथ की क्लासेस कुछ मैं आपको दे ही चुका हूँ। कुछ अभी मैंने कई बार बताया है कि दिक्कत चल रही है, इसलिए मैथ की क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। तो वो भी बहुत जल्द आपके लिए हाजिर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।